नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रही हैं। आखिरकार 12 दिन बाद इजराइल और ईरान के बीच की जो जंग थी वो खत्म हो गई है। दोनों देशों के बीच समझौते की खबर मिल रही है और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। हालांकि उन्होंने पूरा विस्तार से समझाया है, बधाइयां दी हैं दोनों देशों की जनता को और इसी के साथ बताया है कि पहले ईरान सीज फायर का ऐलान करेगा, आगे बढ़ेगा, उसके बाद फिर इजराइल करेगा और 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, अब जिस भी तरीके से एक दूसरे के परमाणु ठिकानों को या फिर ये कह लीजिए कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। 12 दिन से ये जंग चल रही थी और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के साथ डायरेक्ट ईरान का पंगा होता है। अमेरिका ईरान पर मिसाइलें दागता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहते हैं कि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला देश नहीं है और उसके बाद अचानक से खबरें आती हैं कि सीज फायर हो गया। फुल फ्रेम विजुअल्स तो आप दिखाई रहे हैं, ट्वीट चलाइए डोनाल्ड ट्रंप का, ताकि आप पढ़ सकें, आप समझ सकें कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है और कैसे कोशिश की है सीज फायर कराने की और दुनिया को एक मैसेज देने की कि देखिए ये भी सीज फायर करा सकते हैं। भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर तो भले ही ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन इस बार ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया है वो क्या लिखते हैं, मैं आपको पढ़कर बताती हूं। Congratulations to everyone. It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now when Israel and Iran have wound down and completed their in progress final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended. यानी अब से 12 घंटे बाद वॉर खत्म हो गया है ऐसा माना जाएगा। Officially Iran will start the ceasefire. ट्रंप लिखते हैं कि ईरान सीज फायर शुरू करेगा एंड अपॉन द 12th आवर इजराइल विल स्टार्ट द सीज फायर एंड अपॉन द 24th आवर यानी 24 घंटे तक पहुंचते पहुंचते एन ऑफिशियल एंड टू द 12-day वॉर विल बी सैल्यूटेड बाय द वर्ल्ड। यानी जो 12 दिन की जंग थी, जो 12 दिन से जंग चली आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी और इसे दुनिया सलाम करेगी। ड्यूरिंग ईच सीज फायर द अदर साइड विल रिमेन पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल। ट्रंप लिखते हैं कि जैसे ही कोई भी देश सीज फायर करेगा, जो सामने वाला देश है वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा और शांतिपूर्ण रवैया अपनाए रखेगा। ऑन द assumptions that everything works as it should, which it will, I would like to congratulate with both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage and intelligence to end what should be called the 12-day war. इसे नाम दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने द 12-day war, यानी 12 दिन की जंग। This is a war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America and God bless the world. डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, शायद वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो वाकई में हकदार हैं नोबेल शांति पुरस्कार के। शायद इसीलिए उनका ये बयान सामने आया है। मैं फिर आपको पूरा ट्वीट हिंदी में पढ़कर बता देती हूं, जिसमें वो लिखते हैं, इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरीके से सहमति बन गई है और पूरी तरह से युद्ध विराम होगा। 12 घंटे के अंदर जंग खत्म हुई मानी जाएगी। ये एक ऐसी जंग है जो कई साल तक चल सकती थी और पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे, शांति। मुझे पता था कि अब वक्त आ गया है, दुनिया और मिडिल ईस्ट की असली विजेता है। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वो धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। बहरहाल ट्रंप ने ये जो ट्वीट किया है, ये मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़कर बता दिया, हिंदी भी इसका वर्जन बता दिया। ट्रंप पूरी तरीके से ये आश्वस्त कर रहे हैं दोनों देशों की जनता को कि ये सीज फायर हो चुका है। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि जिस वक्त, जिस टाइम पीरियड पर यह पोस्ट आया है ट्रंप की तरफ से, उसी दौरान ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई अमेरिका पर भी की गई थी, मिसाइलें दागी गई थी। लेकिन इन सब के बीच अब माना जा रहा है कि ट्रंप की इस मध्यस्थता के बाद हो सकता है ईरान और इजराइल एक्शन में आ जाएं और अपने अपने जो वो सेना को आगे बढ़ा रखा था, जो मिसाइलें दागी जा रही थी, उन सबको वो बैकफुट पर ले ले।
हालांकि यहां पर एक चीज आपको और समझनी होगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर बार बार कह रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण करने वाला देश नहीं है, और दूसरी तरफ इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी बार बार यह भी संकेत दे रही हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इस युद्ध को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो मध्यस्थता हुई है। हालांकि ट्रंप से पहले आपको बता दें कतर भी लगा हुआ था, कतर भी कोशिश कर रहा था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाए। ऐसे में सिर्फ अकेले ट्रंप को क्रेडिट दे देना गलत होगा। वो अलग बात है कि ट्रंप बड़े क्रेडिट जीवी आजकल हो रखे हैं, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भी उन्होंने यही राग अलापा था, लेकिन इन सबके बीच सीज फायर ऑलमोस्ट हो गया है, ऐसा ऐलान तो हो गया है ट्रंप की तरफ से। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वाकई में अब दोनों देश इस सीज फायर को रेस्पेक्टफुली आगे बढ़ाते भी हैं या नहीं। और जो लड़ाई थी परमाणु बम की, जो लड़ाई थी कि परमाणु ठिकाने ईरान के उड़ाए जा रहे थे, उसके जवाब में ईरान ने क्या समझौता किया है, आखिर किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, क्या वाकई में ईरान पीछे हटा है या फिर मिडिल ईस्ट देशों के साथ तबाही मच सकती थी, इस डर से उसने अपने कदम पीछे खींचे हैं। नेतन्याहू का इस पर स्टैंड क्या होगा? आपको याद होगा पहले नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, अब से 2 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति भी नरेंद्र मोदी से बात हुई थी, और उसके बाद ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता का ऐलान कर दिया गया है। अब जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।